देखिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 में इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक, ठीक है, जहाँ अच्छे स्टूडेंट्स के भी जो है सिली मिस्टेक्स कर मार्क्स चले जाते हैं, और वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक छोटा सा वर्ब और आपके 2 या 3 मार्क चले गए। अगर आप एग्जाम के लास्ट मंथ या लास्ट डेज में हो और आप चाहते हो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, देन ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। तो नेक्स्ट 10 या 15 मिनट में मैं आपको सिर्फ वही टॉप रिपीटेड रूल्स और एसएससी पीवाईक्यू ट्रैप्स बताने वाला हूं जो टीयर 2 में बार बार आए हैं। ठीक है, नो थ्योरी, नो टाइम वेस्ट, ओनली स्कोर बूस्टर रूल्स। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको दूंगा एक स्वर्णिम मंत्र जो एग्जाम हॉल में आपकी जादुई छड़ी के रूप में काम करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। देखिए, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, और यदि आपका सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। बोलेंगे आप तो ये तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है। भाई सिंपल चीज़ ही हमें ऐसे फंसाती है ना, जो हम उम्मीद भी नहीं करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे फंसाता है। ठीक है, द बॉय इज प्लेइंग, यहाँ तो बॉय क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर लगा। बॉय आर मत कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर। देखिए देखिए फंसाता है यहाँ पर है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक ऐसा लंबा जाल फेंक देगा कि आप कंफ्यूज होते रह जाइएगा कि असली सब्जेक्ट कौन सा है। ये वैसा ही है जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लड़का यहाँ बैठा है रांची में और लड़की बैठी है बेंगलोर में, और उनके बीच पनप रहा है क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। लेकिन चूंकि दूरी बनने की वजह से इनके चारों ओर, लड़का के चारों ओर कई सारी लड़कियों से इंटरेक्शन होता है, लड़कियों का कई सारे लड़कों से इंटरेक्शन होता है, और इनका अट्रैक्शन होकर इनका जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जिस तरह से फेड पड़ता है, उसी प्रकार एसएससी आपको वर्ब और सब्जेक्ट को इतना दूर रख देता है, उसके बीच ऐसे चमक धमक वाले आदमी को डाल देता है ना कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। आपको लगेगा अरे वाह, यही मेरे लिए बेस्ट है, मैं इसी के साथ एग्री कर जाता हूँ। उसी प्रकार आपकी मनोदशा को वो समझता है एसएससी, इसीलिए बीच में एक ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा नाउन भर देगा जिससे लगेगा अरे यही असली वाला है। लेकिन वो सिर्फ वो जो बीच में जो रिश्ता बनाने आते हैं ना, आपका काम बिगाड़ने, आपका जिंदगी बिगाड़ने आते हैं, सिर्फ अपना फायदा लेके चले जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जो नाउन आता है, वो सिर्फ आपका नंबर चुराने के लिए और आपको फेल कराने के लिए आता है। तो ध्यान रखिएगा, इस सबसे जो बीच में आपका जो है ना जिंदगी खराब करने वालों से दूर रहिएगा। यहाँ पर देखिए, द बुके ऑफ फ्लावर्स इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ देखिए फ्लावर्स है यहाँ पर, और यहाँ पर इज है वर्ब, और यहाँ पर है मेन सब्जेक्ट। ठीक है, मेन सब्जेक्ट यहाँ और वर्ब यहाँ, उसके पहले एक नाउन है। तो यही चमक धमक में आप फंस जाके अरे ये तो प्लूरल है, हम इसे प्लूरल कर देंगे। यदि ऐसे कर दिए तो आपका हो गया बेड़ा गर्क। ठीक है ना। तो देखिए जब भी ऐसे सेंटेंस हो, नॉर्मल सेंटेंस, तो उसके उसमें जो जो सब्जेक्ट होता है वो ऑफ से पहले वाला जो नाउन होता है वही असली सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ क्या है, बुके, बुके क्या है, सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर लगा, ना कि इस फ्लावर्स की जगह से। यहाँ मीनिंग क्या निकल रहा है, द बुके ऑफ फ्लावर्स इज ब्यूटीफुल, मतलब जो फूलों का जो गुच्छा है वो गुच्छा सुंदर है। यहाँ फूलों के सुंदर या बदसूरत या ना सुंदर का कोई बात नहीं हो रहा है, यहाँ गुच्छों की बात हो रही है। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या है कि ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, ये शब्द जहां भी देखिए तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ पेन, मतलब प्रत्येक छात्र का, ठीक है ना, छात्रों में से प्रत्येक के पास क्या है, एक पेन है। देखो छात्रों में से प्रत्येक के पास एक पेन है, तो यहाँ एक पे जोर दिया जा रहा है, और ऐसे भी क्या है, ऑफ से पहले क्या है, ईच है। ठीक है ना, तो ईच के लिए आया है हैज ना, यहाँ स्टूडेंट्स देख के हैव मत कर दीजिएगा। ठीक है ना। और देखिए पी वाई क्यू में कैसे ट्रैप फंसाता है, देखिए एवरी वन एक्सेप्ट द टीचर्स वॉज प्रेजेंट। आपको यहाँ तो लग रहा होगा कि यार टीचर्स वॉज प्रेजेंट कैसे होगा, टीचर्स वर प्रेजेंट होना चाहिए कि टीचर्स उपस्थित थे। नहीं, इसका मीनिंग देखो, एवरी वन एक्सेप्ट द टीचर्स वॉज प्रेजेंट, मतलब शिक्षकों को छोड़कर हर कोई उपस्थित था।
तो यहाँ शिक्षकों की बात ही नहीं हो रहा है। ये एक्चुअली आपको ना फंसाने के लिए यहाँ पर एक्सेप्ट द टीचर्स को ऐड कर दिया है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ होना चाहिए कोमा, लेकिन वो देता नहीं है ताकि आप फंस जाओ, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ के लिए नहीं आया है। तो यहाँ मीनिंग यदि देखोगे तो शिक्षकों के अलावा सब उपस्थित थे, इसलिए एवरी वन, इस एवरी वन के चक्कर में आया है ये वॉज, ठीक है ना। अब देखिए रूल 3 क्या है, टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड, ठीक है ना। यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों, ठीक है, और दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट हों, या डिफरेंट मीनिंग लेते हों, या डिफरेंट आइडियाज हों, तो हम लोग क्या प्लूरल प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे राम एंड श्याम आर कमिंग, तो राम और श्याम दो अलग अलग आदमी हैं, इसलिए क्या हो गया यहाँ आर हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया, ठीक है। लेकिन यदि दोनों दो नाउन एंड से जुड़े हैं, लेकिन दोनों यदि एक सिंगल आइडिया या फिर एक ही व्यक्ति के दो गुणों को यदि दर्शाते हों, तो फिर हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे ब्रेड एंड बटर इज में ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर दो चीजें हैं जरूर, बट एज ए ब्रेकफास्ट दोनों मिलकर ही एक ब्रेकफास्ट का क्या डिश बनाते हैं, दोनों को मिलकर एक डिश होता है, ना कि ब्रेड अलग एंड बटर अलग, ठीक है। ब्रेड और बटर यदि दुकान में रखे हैं अलग अलग जगह पर, तो वो अलग अलग चीजें होंगी, ठीक है। लेकिन वहीं एक डिश की बात जब भी ब्रेड एंड बटर की होगी, तो वो हमेशा सिंगुलर लेंगे, ठीक है, वो एज ए वन डिश काम करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, द पोएट एंड फिलोसोफर इज डेड। अब देखिए एक ही आदमी है जो क्या है, कवि भी है और क्या है, दार्शनिक भी है, जिसकी क्या होगी, मृत्यु होगी, सेम पर्सन है। अब देखिए यदि यहां पर भी दा और यहां पर भी दा रहता, तो हमें दो पर्सन कंसीडर करना पड़ता है। जैसे नीचे पे द पोएट एंड द फिलोसोफर इज डेड। अब देखिए यदि द पोएट और द फिलोसोफर है, इसका मतलब दो आदमी है, तो यहाँ पर इज नहीं आर होगा। और यदि हम इज लगा रहे हैं, इसका मतलब एक ही आदमी है, इसका मतलब हमें एक द हटाना पड़ेगा। तो या तो यहाँ से हटाइएगा या फिर यहाँ से, और यहाँ का मीनिंग देख के लग रहा है कि एक ही आदमी मारा है, इसीलिए हम यहाँ वाला को हटाएंगे, एक ही पहले में ही रख देंगे, ठीक है ना। और यदि दो डिफरेंट डिफरेंट आदमी होंगे, ठीक है, जैसे द प्रिंसिपल एंड टीचर, द प्रिंसिपल एंड टीचर यदि होगा, तो प्रिंसिपल और टीचर अलग अलग हो गए, तो द प्रिंसिपल एंड द टीचर होगा, उसके बाद आर लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए टू सब्जेक्ट जॉइंड बाय और नॉर ईदर और नीदर और, यदि इनसे यदि जुड़ा हो ना, तो वर्ब एग्रीज विथ क्या, नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो उनके सामने वाला जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, उसी से जुड़ जाता है, ठीक है। इधर यू और ही इज गिल्टी, मतलब या तो तुम या वह क्या दोषी है, तो इसमें नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार ज्ञान, यहाँ यू के अनुसार नहीं है। जैसे इधर ही और यू आर गिल्टी, जैसे यहाँ पर यू सामने आया, ठीक है ना, तो यू के अकॉर्डिंग लिया, और यहाँ ही सामने आया तो ही के साथ लिया, ठीक है। तो गोल्डन लाइन क्या है, वर्ब फॉलोज विद द लास्ट या नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब देखते हैं रूल, एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ या विथ, इनके साथ यदि दो सब्जेक्ट जुड़े हों, तो वर्ब एग्री करता है किसके साथ, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अब देखिए राम अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स इज गोइंग, राम उसके दोस्तों के साथ जा रहा है, राम की बात हो रही ना कि उनके दोस्तों की बात हो रही, बस उनके दोस्तों की साथ की बात हो रही है, ठीक है। तो राम अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स आर गोइंग नहीं होगा, इज होगा। अब देखिए इस कंफ्यूजन को आप कैसे दूर कीजिएगा, देखिए मैं आपको एक ऐसा कहानी बताने वाला हूं कि आप कभी नहीं भूलिएगा। देखिए यहां पर एक लड़की है, ठीक है, लड़की है या लड़का जो भी हो, ठीक है, लड़की है या लड़का है, ठीक, वो किसी लड़की या लड़का से क्या करता है, प्यार करता है। अब उनका प्यार इतना आगे बढ़ चुका है कि वो एक दूसरे के शादी करना चाहते हैं, ठीक है, शादी करना चाहते हैं। अब वो प्रपोजल लेके गए हैं किनके पास, अपने माता पिता के पास, ठीक है, माता पिता के पास, ठीक है। अब देखिए यहां पर और है नोर है, इधर और, देखो इधर और, इधर ये ई नहीं होगा, इधर और, ठीक है, और नीदर और, ठीक है, नीदर नोर, ठीक है, या तो ये या तो वो, ना तो ये ना तो वो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, या तो ये ऑप्शन चुनो या तो ये ऑप्शन चुनो या वो ऑप्शन चुनो। और इसमें देखो, इसमें क्या है, एज वेल एज, इसको भी लो और उसको भी लो, ठीक है। अलोंग विथ, उसको साथ लो,
टुगेदर विथ, साथ, यहाँ साथ का फीलिंग आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ साथ का फीलिंग आ रहा है, देखो यहाँ पर साथ का फीलिंग आ रहा है उसमें आगे वाला में, और इसमें ऑप्शन का फीलिंग आ रहा है, या तो ये चुनो या वो चुनो, ठीक है। तो पिता, देखिए दो पिता हैं, दो पिता हैं, दोनों का फीलिंग्स मतलब दो पेरेंट्स हैं, दोनों तरह के पेरेंट्स का माइंडसेट है। एक पेरेंट्स बोल रहे हैं या तो तुम लड़की या लड़का जिससे तुम प्यार करते हो उसको लेकर रहो, या हमारी बातों को लेकर चलो, हम जिससे कहेंगे उसी से शादी करो, ठीक है। एक पेरेंट्स वो ऑप्शन देते हैं जो नीदर नोर इधर और नोर वाला सब है, ठीक है। ये वही ऑप्शन देते हैं, या तो तुम, यदि तुम अपने आशिक के साथ गए तो हमें भूल जाओ, और यदि तुम हमारे साथ जाओगे तो तुम आशिक को भूल जाओ, ठीक है। और यही एक पेरेंट्स क्या है, अंडरस्टैंडिंग वाले पेरेंट्स हैं, वो बोलते हैं भाई तुम ना क्या करो कि जिसके साथ तेरा अच्छा फीलिंग एज वेल एज तुम अपना आशिक को भी लो, ठीक है, और हमारे साथ भी जाओ जिसके साथ तेरा कंपैटिबिलिटी हो, तुम साथ साथ अलोंग विथ चलो, साथ साथ चलो, हमारे साथ चलो, और तुम उसको भी लेते चलो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा देखो, अब ऐसे बोलेगा तो आदमी ना जनरली जो अपने नियरेस्ट होता है, पास होता है, माँ बाप को ही जनरली माँ बाप को चुन लेता है। तो माँ बाप हमारे करीब होते हैं, ठीक है ना, हमारे करीब होते हैं हमारे माँ बाप, इसलिए हमारा माँ बाप के साथ रिश्ता कितना लंबा होता है, कितना बड़ा होता है, ठीक है ना। इसलिए हम पास में जो होते हैं हमारे माँ बाप होते हैं, इसलिए हम लोग पास वाले को चुनते हैं। इसलिए इधर और, या तो ये या तो वो, चूंकि दोनों ऑप्शन में से हमें कोई एक ही चुनना है, तो हम क्या अपने पास जो होते हैं उसी को चुनते हैं। इसीलिए देखो यहाँ भर भी क्या करता है, वही करता है बेचारा, जो अपने पास होता है उसी को चुन लेता है। और यहाँ देखो जब यहाँ साथ चुनने का बात किया है तो ये क्या करता है, ये अपने पहले के आशिक की तरफ से, ये जो अपना आशिक बोलो या लवर बोलो जो भी है, उसी के साथ अपना जिंदगी बिताना चाहता है, क्योंकि उसके साथ अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्डिंग है, उसके साथ कंपैटिबिलिटी है, ना कि वो जो नया जो लड़का आया है जिसका प्रपोजल आया है उसके साथ जाना पसंद करेगा। ये जो पहले वाला जो था, पुराना वाला जो होता है ना, पहला प्यार, चाहे जो भी बोलो, जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि जो पहले था उसी के साथ अंडरस्टैंडिंग है, जो बाद जो प्रपोजल आया है उसके बारे में बेचारा वो जानता भी नहीं है कि ये मुझे अंडरस्टैंड करेगी नहीं करेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो क्या होगा। तो अब इससे आप ये समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब देखिए कलेक्टिव नाउन्स, यदि ये अपने विचारों को लेकर एक मत हो तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यदि एक यूनिट की तरह काम करेंगे, एक मत होकर काम करेंगे तो सिंगुलर वर्ब। लेकिन यदि ये डिफरेंट डिफरेंट काम करेंगे, हर कोई अपना अलग अलग मत देगा, सब कोई अपना अलग अलग राय रखेंगे, अलग अलग विचार प्रस्तुत करेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और एक चीज देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए द कमेटी हैज डिसाइडेड, मैंने पूरा कमेटी ने मिलकर एक निर्णय लिया है। द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, मतलब कमेटी के जितने भी मेंबर्स थे वो अलग अलग विचारों में क्या हो गए, बंट गए, मतलब बहुत बहुत एक से अधिक गुटों में बंट गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम प्लूरल। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी डिवाइडेड होगा तो सेंटेंस में वो एक्सप्लिसिटली क्या होता है, मेंशन्ड होता है कि वो विचारों में क्या हो रहा है, डिफाइन अलग अलग हो रहे हैं, या फिर उसके मीनिंग से पता चल जा रहा है कि वो अपना काम क्या अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज है कि पुलिस जब भी आएगा ये हमेशा प्लूरल लेता है, ठीक है ना, तो पुलिस के साथ इज कभी इस्तेमाल मत करिएगा, हमेशा आर कीजिएगा। अब देखिए अ नंबर ऑफ वर्सेस द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है कि कई सारे, ठीक है, कई सारे, और द नंबर ऑफ की मतलब होता है की संख्या, ठीक है, की संख्या। तो की संख्या मतलब एक यूनिट की तरह का मतलब बच्चों की संख्या एज ए वन यूनिट, ठीक है, एक यूनिट की तरह देखा जाता है, ठीक है। यहाँ एज ए छात्रों का या नंबर्स का फोकस नहीं होता है, वो एक यूनिट कितना एक टोटल अमाउंट बन रहा है उस टोटल पे इसमें फोकस रहता है ना, टोटल में इसमें फोकस रहता है। और इसमें क्या होता है, कई सारे, कई सारे, इसमें किसी एक पे फोकस नहीं होता है, सभी पे फोकस होता है। इसलिए क्या होता है, अ नंबर ऑफ जब भी आता है ये प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है, और ये जब भी आता है क्या आता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अब्सेंट, मतलब कई सारे छात्र क्या हैं, अनुपस्थित हैं। तो जहां भी अ नंबर ऑफ आएगा, ठीक है, यहाँ भी एक चीज देख लेना, द मतलब क्या होता है, फिक्स, फिक्स है, मतलब फिक्स है तो मतलब समझो फिक्स ही है, तो वहां प्लूरल नहीं होगा। अ से अनेक, ठीक है, अ से अनेक, तो अनेक मतलब बहुत सारे, मतलब प्लूरल, ठीक है, तो यहाँ प्लूरल, ठीक है, ऐसे ट्रिक याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा, ठीक है, ये इस नंबर के अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है। देखिए इनडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे ईच हो गया,
एवरीवन, समबडी, नोबडी, ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर क्या लेते हैं, वर्ब लेते हैं। एक ही जगह ये प्लूरल वर्ब लेते हैं, क्या है, क्वेश्चन टैग में, ठीक है। क्वेश्चन टैग जो कल मैंने आपको पढ़ाया था ना, तो क्वेश्चन टैग में केवल ये क्या लेते हैं, प्लूरल। बाकी हर जगह ये हमेशा सिंगुलर लेते हैं, ठीक है। एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन आर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए मेनी का मतलब बहुत सारे, सेवरल का मतलब भी कई, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, प्लूरल आ जाता है। तो मेनी आर एब्सेंट, सेवरल वर क्या, इनवाइटेड। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन्स जिन्हें हम गिन नहीं सकते, वो हमेशा 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 क्या, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, न्यूज हो गया, ठीक है। ये सब लगेज के साथ बैगेज भी आ जाता है। दीज इंफॉर्मेशन आर यूजफुल नहीं होगा, दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल होगा। और यदि इसे प्लूरल बनाना हो तो हम कर सकते हैं कि दीज पीसेस, दिस पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, दिस पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा, तब आर यूजफुल, ठीक है, तब हम उसको प्लूरल बना सकते हैं। अब देखिए कोई भी सेंटेंस यदि देर से स्टार्ट होता है ना, तो वर्ब जो है अपने बाद का जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने आप को क्या सेटिस्फाई करता है या फिर एग्री करता है। जैसे वर्ब एग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट जो बाद में आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए देयर इज अ प्रॉब्लम, तो इज किसके अनुसार लेगा, इस देर के अनुसार नहीं लेगा, इस प्रॉब्लम के अनुसार लेगा, ठीक है ना। वर्ब के बाद जो नाउन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। देर आर मेनी प्रॉब्लम्स, देखो मेनी प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ प्लूरल लिया। ये प्रॉब्लम एक ही है, इसलिए क्या सिंगुलर लिया। अब देखिए टाइटल्स हो, डिस्टेंस हो, अमाउंट हो, टाइम हो, इसे एज ए एक ब्लॉक की तरह, एज ए एक यूनिट की तरह हम इसे देखते हैं, ठीक है। जब भी यहाँ पर जैसे 10 किलोमीटर्स, एक हम एक उसे एक होल गुच्छा की तरह देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ किलोमीटर्स में एस देख के प्लूरल देख के आप यहाँ प्लूरल मत कर दीजिएगा, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से भर के क्वेश्चन आता है। तो 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो जैसे भी ऐसे रहे, जैसे टाइटल हो, डिस्टेंस हो, अमाउंट हो, ठीक है, जैसे टाइम हो। 5 ईयर्स, 5 साल का जो एक ई है, एक ब्लॉक को देख रहे हैं ना, कि हम एक टुकड़ा 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 एक एक साल करके देख रहे हैं ना। 5 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम, 5 साल का वो अवधि को बता रहा है। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, ठीक है। भर एग्रीज विथ एंटीसीडेंट, मतलब इसके जस्ट पहले जो नाउन होता है ना, जैसे हु हो गया, विच हो गया या दैट हो गया, इससे जो पहला नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग इसके बाद आने वाला वर्ब एग्री करता है। जैसे हम लोग देखते हैं ही इज वन ऑफ द बॉयज हु आर ऑनेस्ट, देखो हु है, इसके पहले जो नाउन है बॉयज है, उसके अकॉर्डिंग इसके बाद वाला वर्ब ले रहा है, ठीक है ना। जैसे बॉयज प्लूरल है तो ये प्लूरल ले रहा है, ये चीज बहुत आता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ही इज वन ऑफ द बॉयज हु आर ऑनेस्ट, मतलब यह उनमें से एक लड़का है जो क्या ईमानदार हैं, ठीक है ना। तो यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ यहाँ उन लड़कों की बात हो रही है जो ईमानदार हैं, ठीक है, इन जनरल की, ठीक है। तो हु थे सिख पहले वाला जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग दिया है, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, जो ट्रैप में फंसाता है। ही इज द ओनली वन ऑफ द बॉयज हु इज ऑनेस्ट, तो यहाँ मीनिंग गलत निकल रहा है, मतलब अलग निकल रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है कि यहाँ जो हमारे पास जो लड़के हैं, ठीक है, यहाँ जितने भी लड़के उपस्थित हैं उनमें से ये अकेला है जो क्या है, ईमानदार है, ठीक है। यहाँ ओनली, ओनली ये अकेला ईमानदार है। यहाँ जितने भी लड़के उपस्थित हैं उनमें से ये अकेला ईमानदार है, इसीलिए यहाँ हु के बाद भी बॉयज के अकॉर्डिंग ना लेकर ऑनेस्ट सिंगुलर लिया, क्योंकि यहाँ ओनली से सिर्फ उसी की बात हो रही है, ठीक है। ये चीज ख्याल रखिएगा, मीनिंग देखना पड़ेगा। अब देखिए इन्वर्जन, इन्वर्जन क्या होता है, वर्ब जो है ना वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। ये कुछ सिचुएशन होते हैं, जब हम इन्वर्जन का चैप्टर देख रहे होंगे तो उसमें हम पूरी तरह से क्लियर करेंगे, ठीक है। देखो वर्ब में कम बिफोर द रियल सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीज विद रियल सब्जेक्ट, नॉट वर्ड ऑर्डर, चाहे शब्दों का ऑर्डर कोई भी हो, वर्ब रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ना कि उसका कैसे ऑर्डर रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जैसे वर्ब, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब आता है उसके बाद सब्जेक्ट आता है। देखो ये कहाँ कहाँ होता है, जनरली यदि हम नेगेटिव से सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं, या एडवर्ब ऑफ प्लेस से स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम से कर रहे हैं, या फिर देर से कर रहे हैं, या कोई प्रेपोजिशन से जब हम लोग इसी सेंटेंस का स्टार्ट करते हैं ना, तब ऐसे इन्वर्जन का
सिचुएशन क्रिएट होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज द हिमालयाज नहीं होगा, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया आर द हिमालयाज होगा, क्योंकि द हिमालयाज मतलब पर्वत श्रेणी हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। जैसे द हिमालयाज हो, द एंडीज हो, द आल्प्स हो, हमेशा क्या होगा, प्लूरल लेगा। तो यहाँ क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस से स्टार्ट हो रहा है। अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ये यहाँ तक एक है। उसके बाद आर द हिमालय, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, हिमालयाज की बात कर रहा है। एक्चुअली इसका सेंटेंस क्या होना चाहिए, द हिमालयाज आर अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सेंटेंस को थोड़ा अलग कर दिया। अब सेंटेंस स्टार्ट ही कर दिया अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, इसीलिए द हिमालयाज आर ना होके आर द हिमालयाज होगा, ठीक है। देर इज हाइनास टू, ठीक है ना, मतलब तो देर इज हाइनाज नहीं होगा, क्योंकि इस किसके लिए आ रहा है, इस हाइना के लिए आ रहा है, ठीक ना। देर में स्टार्ट होता है तो वर्ब के बाद जो नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग लेता है। तो यहाँ पर आएगा क्या, देर आर हाइनास टू, ठीक है। यहाँ लकड़ बग्घे भी हैं, तो इस हाइनाज के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ प्लूरल है, इसलिए आर लगा, ठीक है। 20 माइल्स बिलोंड द LOC was seen a few terrorist। तो यहाँ was seen, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, कुछ देखो ये बोल क्या रहा है कि जो LOC के कुछ माइल दूर कुछ टेररिस्ट देखे गए। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, कुछ टेररिस्ट की बात हो रहा है। तो यहाँ एडवर्ब ऑफ क्या हो, प्लेस से फिर स्टार्ट कर दिया, इसलिए 20 माइल्स बियॉन्ड द LOC, यहाँ कोमा लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वर सीन अ फ्यू टेररिस्ट, तो ये क्या है, ये है आपका सब्जेक्ट और ये है आपका वर्ब, ठीक है। तो यहाँ इन्वर्जन हो गया क्योंकि एडवर्ब ऑफ प्लेस से आया, ठीक है ना। तो इसका होना चाहिए था अ फ्यू टेररिस्ट वर सीन 20 माइल्स बियॉन्ड द LOC, ये सिंपल होता, लेकिन चूंकि यहाँ इसको आगे कर दिया इसलिए थोड़ा यहाँ स्ट्रक्चर में हमें चेंज करना पड़ना, ठीक है। तो एग्जाम में यही चीज़ ध्यान रखिएगा कि पहले आप रियल सब्जेक्ट को फाइंड करो, देन डिसाइड करो कि वर्ब क्या होगा। अब देखिए मेनी वर्सेस मेनिया, देखो मेनी मतलब बहुत सारे होता है, तो मेनी हमेशा प्लूरल नाउन लेता है और प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। मेनी पीपल आर वेटिंग, लेकिन वहीं यदि मेनी आ आता है ना, तो मेनी या हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो ये मेनी आ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। PYQ के लिए एक फेवरेट है। मेनी या स्पोर्ट्स मैन हैज फेल्ड, तो यहाँ स्पोर्ट्स मैन नहीं होगा और हैव नहीं होगा, ठीक है। मेनी देख के यहाँ प्लूरल और यहाँ प्लूरल मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। मेनी या वन बाय वन, ठीक है, हमेशा सिंगुलर लेता है। अब देखिए अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी और गुड मेनी हमेशा प्लूरल लेता है, ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, ठीक है। अ ग्रेट मेनी स्पोर्ट्समैन हैव ब्राउट लॉरेल्स, मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्समैन क्या पदक लाए हैं, ठीक है। तो यहाँ ग्रेट मेनी यहाँ प्लूरल हो गया और ये भी प्लूरल हो गया, ठीक है। अ ग्रेट मेनी के साथ स्पोर्ट्समैन के हैज मत कर दीजिएगा। अब देखिए ईच हो गया, एवरी हो गया, वन, नन, ईदर, नीदर, ऑफ, ठीक है। यानी ये स्ट्रेचर हो, ईच हो, एवरी हो, वन हो, नन हो, ईदर हो, नीदर हो, उसके बाद यदि ऑफ है ना, तो क्या लेता है कि ईच, एवरी, वन, नन, ईदर, नीदर, ऑफ प्लस प्लूरल प्लूरल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब आता है। तो वही मैंने बताया कि ऑफ से पहले जो होता है ना वही तो मेन सब्जेक्ट होता है। तो ईच के साथ भी सिंगुलर लेगा, एवरी के साथ भी सिंगुलर, वन के साथ भी सिंगुलर, नन किसी में से एक नहीं, कोई भी नहीं से भी सिंगुलर, इधर नीदर सबसे क्या होता है सिंगुलर लेता है। तो वन ऑफ देम हैज कम, मतलब उनमें से एक आया है, ठीक है। तो इस देम के अकॉर्डिंग ना कि इस वन जो ऑफ के पहले है उसके। एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज वेटिंग, मतलब छात्रों में से प्रत्येक छात्र क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है, तो प्रत्येक पे जोर दिया जा रहा है क्योंकि ऑफ के पहले एवरीवन है, इसलिए यहाँ पर क्या है इज। नन ऑफ देम इज हियर, उनमें से कोई भी यहाँ नहीं है, ठीक है। तो नन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज लगेगा। वन ऑफ द टेररिस्ट वॉज शॉट डेड, मतलब वहाँ जो जितने भी आतंकवादी थे, ठीक है, उनमें से एक क्या है मारा गया। तो वन एक मारा गया, एक की बात हो रही है, ठीक है। तो वन ऑफ द टेररिस्ट वर नहीं होगा, टेररिस्ट देख के यहाँ वर मत कर दिया। ट्रैप एक्सप्लेनेशन नाउन आफ्टर ऑफ प्लूरल फॉर्म में होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है। अब देखिए मोस्ट कॉमन एसएससी ट्रैप्स क्या होता है, रैपिड फायर देख लेते हैं। सब्जेक्ट हिडन बाय लॉन्ग फ्रेज, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, चाहे सब्जेक्ट कितना दूर हो हमें उसको प्राप्त करना है, ठीक है, पता करना है। ईच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ द
प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अ नंबर ऑफ कई सारे मतलब अनेक, ठीक है, मतलब प्लूरल। द नंबर ऑफ द मतलब फिक्स बने सिंगुलर, ठीक है, एज ए होल। कलेक्टिव नाउन सेंस एक यूनिट की तरह सिंगुलर, और यदि डिवाइडेड तो प्लूरल, ठीक है। और नॉर नियरेस्ट सब्जेक्ट, चूंकि ये या वो तो हम नियरेस्ट वाला अपने माँ बाप के साथ जाते हैं इसलिए नियरेस्ट वाला, और अलोंग विथ साथ साथ तो हम अपना पुराना प्यार को ही इसलिए पहले वाला, ठीक है। तो 32nd फाइनल मेमोरी ट्रिक क्या है? वर्ब ऑलवेज फॉलोज द रियल सब्जेक्ट नॉट द नियरेस्ट वर्ड, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने ध्यान से देखा हो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का गेम सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है, वो है रियल सब्जेक्ट, ठीक है। तो वर्ड ऑर्डर को इग्नोर करो, नियरेस्ट नाउन के ट्रैप में मत फंसो, और याद रखो ईच वन नीदर मेनी या ये हमेशा सिंगुलर लेंगे। प्लूरल नाउन दिख रहा है तो पहले सब्जेक्ट कंफर्म कर लो क्या सही में प्लूरल है, तो प्लूरल लगाओ। इन्वर्जन में वर्ब नहीं सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि क्या लगेगा, ठीक है। अगर आप इन रूल्स को एग्जाम में अप्लाई कर लोगे तो इंग्लिश में फ्री के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सीरियस एसएससी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे ही लास्ट मिनट रिवीजन वीडियोज मैं रोज़ अपलोड करता हूं। तो दोस्तों धन्यवाद, सब्बा खैर।